नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर। मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। पूरे देश की नजरें संसद भवन पर टिकी हुई हैं। देश की जनता अपना दिल थामे बैठी हुई है क्योंकि आज संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। जहां आज एक तरफ संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, वहीं कल यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2023 और 24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत कई नेता संसद भवन में पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संसद भवन में पहुंची। संसद भवन पहुंचकर पीएम मोदी ने अभिभाषण से पहले उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बजट सत्र शुरू हो रहा है, सकारात्मक आवाजें आ रही हैं, आशा की किरण उमंग का आगाज लेकर आ रही हैं। भारत की राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण है। राष्ट्रपति का भाषण भारत के संविधान संसदीय प्रणाली का गौरव है। ये दिन नारी सम्मान का अवसर है। इसके साथ ही दूर सुदूर बसे देश के महान आदिवासी परंपरा का गौरव है। पूरे देश के लिए गौरव का पल है। ये पहला उद्बोधन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाद अभिभाषण के बाद वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इकोनॉमी ग्रोथ के अनुमान के साथ इकोनॉमी सर्वे पेश किया गया। सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्षी दलों की ओर से कई मुद्दों पर सवाल उठाया गया, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट आदि शामिल है। इकोनॉमी सर्वे में 2022-23 जो केंद्रीय बजट 2023-24 से एक दिन पहले पेश किया गया, उसमें 2023-24 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की ग्रोथ 6 से 6.8% रहने की उम्मीद है। इकोनॉमिक सर्वे की थीम एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इकोनॉमी सर्वे में क्षेत्रीय चैप्टर के अलावा कुछ नए चैप्टर भी जोड़े गए हैं। मुद्रास्फीति के स्तर, आरबीआई की मौद्रिक नीति, रोजगार की स्थिति, निजी निवेश में पिकअप, बुनियादी ढांचे के खर्चे और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के कारण भारतीय रुपए पर संभावित दबाव आदि को शामिल किया गया। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान 27 बैठक होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण दिया, जिसमें उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ये युग का नया भारत है, आजादी के अमृत काल का कालखंड है। हमें ऐसा भारत बनाना है जो गरीब ना हो। उन्होंने आगे कहा कि देश के विकास के रास्ते पर चलना है। आजाद भारत का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पर है। हमें ऐसा भारत बनाना है जो अटल और आत्मविश्वास से भरा हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी सरकार के लगभग 9 सालों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। मुर्मू ने कहा कि भगवान बसवेश्वर ने कहा था कि कर्म ही पूजा है, कर्म में ही शिव है। उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य को पूरा करने में तत्परता से जुटी है। उन्होंने कहा कि मैं आज इस सत्र के माध्यम से देशवासियों का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने लगातार 2 बार एक स्थिर सरकार को चुना है। उनकी सरकार ने देश हित को सदैव सरोपर रखा। नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बीते वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर लड़ाई चल रही है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार का सम्मान हो। पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, आज आईटीआर भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। आज जीएसटी से पारदर्शिता के साथ ही साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जन धन आधार मोबाइल से फर्जी लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशनल वन राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार सरकार ने किया। बीते वर्षों में डीबीटी के रूप में डिजिटल इंडिया के रूप में एक अस्थायी और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों और गरीब होने से बचाया है। उनके 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए गए।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मुझे ये देखकर गर्व होता है कि आज की हमारी बहनें और बेटियां उत्कल भारती की सपनों के अनुरूप विश्व स्तर पर अपनी कीर्ति पताका लहरा रही हैं। हमारी विरासत हमें जड़ों से जोड़ती है और हमारा विकास आसमान को छूने का हौसला देता है। इसलिए सरकार ने विरासत को मजबूती देने और विकास को प्राथमिकता देने की राह चुनी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का लाभ देना को देश को मिलना शुरू हो चुका है। आज भारत में मैन्युफैक्चरिंग की अपनी कैपेसिटी भी बढ़ रही है और दुनिया भर से भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रही हैं। सरकार की नई पहल के परिणाम स्वरूप हमारा रक्षा निर्यात 6 गुना हो गया है। मुझे गर्व है कि हमारी सेना में आज INS विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हुआ है। राष्ट्रपति ने अपनी सरकार का बखान करते हुए कहा कि उनकी सरकार देश के विकास के लिए जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रही है वह अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। 2014 से पहले जहां देश में कुल लगभग 725 विश्वविद्यालय थे, वहीं बीते केवल 8 सालों में 300 से अधिक हो गए हैं विश्वविद्यालय। ये वे अभिभाषण हैं जो राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद भवन में अब तक दिए। इस बजट सत्र के दौरान देश को कितना फायदा और नुकसान होने वाला है, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बस बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।